Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic types of borrowers. So this is the part 1 of the video. We'll discuss some type of borrowers today and some we'll discuss tomorrow. So today we'll be discussing individuals, proprietorship firm and पार्टनरशिप फर्म। इनके बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने अगर बैंक से बोरो करना है तो उसको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बैंक्स इंडिविजुअल्स को जब लेंडिंग करते हैं, सो इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट बैंक को इंश्योर करना है कि जो बोरोअर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम माइनर इंडिविजुअल्स की बात करें तो जो भी 18 ईयर से कम का है उसे इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली माइनर बोला जाता है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। माइनर्स के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वॉइड है, मतलब वो मान्य नहीं होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, माइनर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली अगर एक माइनर बच्चे को बैंक लोन देता है तो वो बैंक उससे रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल माना जाता है। लेकिन अगर माइनर अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोन लेता है, तब फिर माइनर की प्रॉपर्टीज के थ्रू पैसा वसूला जा सकता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर बात करते हैं नॉट ऑफ साउंड माइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट समझने की क्षमता नहीं रखता है, रैशनल जजमेंट नहीं बना सकता है क्योंकि वो मेंटली इनकेपेबल है, तो वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा ड्रंक है और आप उससे जबरदस्ती साइन करवा लेते हो तो वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो इलीगल ही माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। फिर अगर कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है, जैसे कि इंसॉल्वेंट है, तो लीगली डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके साथ भी बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लोन नहीं दे सकता है। मैरिड वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई इशू नहीं है। अगर उनके जो हस्बैंड हैं वो को बोरोवर बनते हैं या गारंटर बनते हैं तब वो लायबल होते हैं लोन के लिए। अदरवाइज मैरिड वुमेन अगर लोन लेती है इंडिपेंडेंटली तो वही लायबल है लोन को चुकाने के लिए। अगर हम पर्दा नशी विमेन की बात करें, जैसे पिक्चर में विमेन जैसे पर्दा लेती हैं, सिक्लूजन में रहती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया जा सकता है लेकिन बैंक को उनकी आइडेंटिटी प्रूव करने में या उन पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, ये देखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। इलिटरेट पर्सन की बात करें तो वो थंब इम्प्रेशन के थ्रू अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। विटनेस प्रेजेंट होना जरूरी है, इलिटरेट पर्सन को पूरा डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करना जरूरी है, बट उन्हें भी लोन दिया जा सकता है। फिर बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसे इंडिविजुअल फुली ओन करता है, कि सिंगल पर्सन है उसी का वो बिजनेस है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ डील करना इज सिमिलर टू उसके ओनर के साथ डील करना। लेकिन लेंडिंग में कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि प्रॉपर सेग्रीगेशन करना मुश्किल हो जाता है कि इंडिविजुअल का पर्सनल पैसा कौन सा है और बिजनेस का पैसा कौन सा है, क्योंकि वही इंसान है, वही सारा बिजनेस चला रहा है। एंड इनके साथ जो डीलिंग्स होती हैं बैंक की, इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अकाउंटिंग में बिजनेस को सेपरेट माना जाता है, ओनर को सेपरेट माना जाता है, पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस मिक्स नहीं होना चाहिए, बैंक को ये ध्यान रखना है। लेकिन सोल प्रोपराइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर ये बैंक का लोन नहीं चुका पाता, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं बिजनेस वापस कर पाता, तो ये पर्सन खुद लाइबल होगा। ठीक है, अगर बिजनेस एसेट से पैसा नहीं वसूला जा सकता तो प्रोपराइटर की पर्सनल एसेट्स को यूज करके भी पैसा वसूला जाता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है। एंड फर्म जो है खुद एक पार्टनरशिप फर्म नहीं फॉर्म कर सकते। मान लो अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? तो नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई वैसे लीगल आइडेंटिटी नहीं होती जैसे कंपनी की होती है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लिया, क्या वो पार्टनरशिप फर्म किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं अलाउड है। पार्टनर्स जब भी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं तो उन्हें कंपनीज एक्ट के कुछ रूल्स मानने पड़ते हैं। कंपनी एक्ट ने बोला है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी कंपनीज रूल्स 2014 ने लिमिट 50 तक रखी हुई है। मतलब फ्यूचर में गवर्नमेंट चाहे 100 तक कभी कर सकती है, लेकिन अभी लिमिट 50 ही रखी हुई है। ओके। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म बनता है तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि हम मिलके कोई लीगल ट्रेड करेंगे, ऑक्यूपेशन करेंगे, कोई प्रोफेशन फॉलो करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। हो सकता है कि एक पार्टनर मेन काम कर रहा हो सारा पार्टनरशिप का, या हो सकता है सारे मिलके कर रहे हो।
सोसाइटीज, क्लब्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पार्टनरशिप फर्म नहीं फॉर्म कर सकते। तो सोसाइटीज, क्लब्स, जॉइंट हिंदू जो फैमिलीज होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं फॉर्म कर सकते। तो पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी नहीं है, ऑल्दो एनकरेज किया जाता है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो तो लीगल प्रोटेक्शन और स्टैंडिंग मिल जाती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रूफ प्रोवाइड कर देती है पार्टनरशिप का, और लीगल इश्यूज नहीं होते आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स या सूट्स के अंदर। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है? एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ ईयर ऑफ फॉर्मिंग द फर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स विद डिटेल्स लाइक फर्म का नाम क्या है, उनका मेन बिजनेस क्या है, कहाँ बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप करनी है। तो ये सारा आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके सारा डिटेल्स देना पड़ता है, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार आपको इशू कर देगा सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद। ठीक है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। लीगल स्टैंडिंग ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप करेक्शंस कर सकते हैं जो भी गलती है। अगर कोई इंसान इंस्पेक्शन करना चाहे, पार्टनरशिप फर्म की कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहे रजिस्ट्रेशन के, तो वो देख सकता है। रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पास जाके आप फीस भरो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कॉपीज भी ले सकते हो। तो मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं रजिस्टर ऑफ फर्म से जाके फीस भर के इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो उससे दिक्कत क्या होता है? अगर आपका फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पार्टनर्स एक दूसरे को सू नहीं कर सकते, एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड फर्म्स जो हैं वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी सूट नहीं फाइल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए। ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। डिसोल्यूशन सूट्स एंड क्लेम्स बाय ऑफिशियल साइनी कैन स्टिल बी फाइल्ड इवन फॉर अनरजिस्टर्ड फर्म। तो एक्सेप्शन क्या है? डिसोल्यूशन को लेके जो सूट्स हैं, जो क्लेम्स हैं ऑफिशियल असाइनी के, उसके लिए अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वहां पे केस फाइल हो सकता है। कि कोई फर्म एकदम डिसॉल्व हो रहा है तो एक असाइनी होगा जो सारा लीगल मैटर देखेगा, वहां पे फिर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, अदरवाइज नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म में नहीं हो सकती हैं। अब किस पार्टनर की क्या ड्यूटी, क्या राइट्स हैं, उसके लिए बनती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कि बैंक अकाउंट कैसे खोला जाएगा, चेक्स कौन साइन करेगा, कैसे बिजनेस कंडक्ट होगा, पार्टनरशिप डीड में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक अकेला पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड बिल्डिंग है, एक इकलौता कोई पार्टनर खुद से उसको लेके डीलिंग नहीं कर सकता जब तक कि एक्सप्रेसली रिटर्न में उसे जो है अलाउड ना हो। जब तक एक्सप्रेसली उसे अलाउ ना हो तब तक नहीं हो सकता। ओके, अगर बैंक लोन की प्रोसेसिंग करता है पार्टनरशिप फर्म के साथ, तो देखो बैंक वाले तो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। अगर बैंक से लोन लेना है तो वो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, एंड पार्टनरशिप डीड चेक की जाती है कि कहीं कोई दिक्कत होनी है लोन देने में। अगर पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर्स हैं जिसमें से एक पार्टनर कोई कंपनी है, ठीक है, इफ अ पार्टनर इज अ लिमिटेड कंपनी द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शुड बी कंसल्टेड। तो उसके पास भी सारे डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, अगर एक पार्टनर बीच में से कंपनी निकले। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, योर सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें 24 क्लासेस होंगी, जिसमें सारा आपका सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएगा। यू विल गेट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यूज ऑल्सो, सो यू कैन गो चेक आउट दैट ऑन आवर वेबसाइट, एंड वी आर सून गोइंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, सो क्वेश्चन करते हैं, विच आर द फॉलोइंग एंटिटीज कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द इंडियन लॉ? कौन पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकता? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तो कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकती हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकते। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए क्या नहीं चाहिए? अग्रीमेंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, बिजनेस लीगल होना चाहिए, लेकिन फर्म का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप फर्म? अगर हम रजिस्टर कर लेते हैं तो उसका क्या फायदा है? टैक्स ऑब्लिगेशन कम होते हैं? नहीं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो? ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन इन लीगल मैटर्स मिलती है और सूट फाइल करने की एबिलिटी मिलती है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कि अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड है तो कल लीगल मैटर्स में आपको दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल दैट अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट?
माइनर वैसे तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता, लेकिन एक चीज है जिसके लिए कर सकता है, एजुकेशन, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन। तो इसमें से क्या है, उसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।